हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कोशिका, जिसको अंग्रेजी में हम लोग सेल कहते हैं। कोशिका के बारे में आज लर्निंग प्लान बनाएंगे हम लोग। तो जल्दी से हम विषय वस्तु के उद्देश्य को समझ लेते हैं। पहला उद्देश्य हमारा है छात्र कोशिका के प्रकार को जान सकेंगे। दूसरा उद्देश्य छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे कंटेंट सामग्री में पहला पॉइंट टीएलएम जो यूज़ करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो पहला पॉइंट है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता चार्ट। दूसरा, छात्र छात्राएं कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। चलिए जल्दी से अब हम श्यामपट्ट कार्य के बारे में जानेंगे। बाएं तरफ जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि दिनांक लिखेंगे, और दाहिने तरफ सबसे ऊपर में हम कक्षा लिखेंगे, वर्ग, जिसमें हम 8 लिखे हैं। विषय विज्ञान, प्रकरण में कोशिका। और अब इसमें हम ब्लैक बोर्ड पर जो जो चीज़ पढ़ाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। पहला हो गया खोजकर्ता में रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी। दूसरा हो गया कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों का एग्जाम्पल भी दिए हैं नीचे, वो देख के आप लिख सकते हैं। और यहाँ अमीबा का एक चित्र बना देंगे, बीच में केंद्रक देंगे। 2 पॉइंट यहाँ एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के बारे में बताए हैं, वो आप लिख सकते हैं यहाँ से वीडियो देखकर भी, और हो सकता है PDF आप डिस्क्रिप्शन से लेकर लिख सकते हैं अपलोड करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्यापक गतिविधि और छात्र छात्राएं गतिविधि में चलते हैं। तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न हम करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न में हमारा होगा बच्चों से कि आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे विद्यालय में। फिर दूसरा प्रश्न होगा विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। तो बच्चे का जवाब आएगा ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि। फिर इसी प्रकार हम तीसरा सवाल करेंगे, इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है। बच्चे जवाब देंगे कोशिका से। चौथा प्रश्न है कोशिका क्या होता है। ये समस्यात्मक हो जाएगा यहाँ। फिर हम एक क्रियात्मक प्रश्न करेंगे, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। बच्चे जवाब देंगे कोशिका से। कोशिका की खोज किसने की। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से मेरा स्पष्टीकरण शुरू होगा। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, बच्चों कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द सेल, जो लैटिन भाषा के सेलुलस शब्द से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो ये बच्चे जो हैं इसे लिखेंगे और कॉपी समझेंगे और कॉपी पर लिखेंगे। फिर आगे क्रियात्मक प्रश्न करेंगे हम। दूसरा, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है। बच्चे जवाब देंगे कोशिका। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जैसे जीवाणु, विषाणु आदि। दूसरा, यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, जैसे पेड़, जानवर आदि। इधर छात्र छात्रा एक्टिविटी में लिखा जाएगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते और कॉपी पर लिखते हैं। अब संक्षिप्त विवरण में आएंगे हम। यहाँ हम संक्षिप्त में जो मुख्य पॉइंट है उसको लिखेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखे हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई कोशिका कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जिसमें एक कोशिका होती है उसे एक कोशिकीय जीव, तथा जिसमें एक से अधिक कोशिका होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इतना लिख देंगे। उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में 2 से 3 प्रश्न बच्चों से करेंगे, जिसका जवाब बच्चे देंगे। पहला, कोशिका की खोज किसने की थी। बच्चे जवाब उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण बताइए। उत्तर होगा जीवाणु।
एक कोशिकीय जीव के बारे में बताइए। इसका उत्तर होगा वह जीव जिसमें एक ही कोशिका हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। हो सके तो लाइक भी कर